Good morning everyone. Today we are going to study exercise 16.2 basics. We are not going to solve exercise 16.2. We will solve it later. First, we are going to study its basics. So, exercise 16.2 is based on events. अभी तक हम स्टडी कर रहे थे दैट इज प्रोबेबिलिटी. ठीक है. एक्सरसाइज 16.1 was based on probability. Now we will study event. तो बेसिकली इवेंट क्या होता है? इट इज़ अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस. ठीक है. सैम्पल स्पेस का जो सबसेट होता है दैट इज नोन एज इवेंट. सो सपोज वी हैव टॉस्ड टू कॉइन्स. वी हैव टॉस्ड टू कॉइन्स एंड टू कॉइन्स को टॉस करने के बाद हमारे पास जो सबसेट सैम्पल स्पेस आया दैट इज हेड एंड टेल, टेल एंड हेड, हेड एंड हेड एंड टेल एंड टेल. दिस विल बी आवर सैम्पल स्पेस. ठीक है. सैम्पल स्पेस क्या होगा? जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो उस टाइम पे जो हमें मिल रहा है आउटकम दैट इज द सैम्पल स्पेस. जितने भी आउटकम आएंगे वो सारे सैम्पल स्पेस के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं. तो सपोज हमें क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू शो अ आउटकम इन विच टू हेड्स आर देयर. जब हमें टू हेड्स दे रखे हों तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो दिस विल बी आवर इवेंट. टू हेड्स हमें गिवन है तो ये क्या है? एक इवेंट है. अनदर क्वेश्चन इज कि हमें वो आउटकम लिखना है जिसमें वन हेड हो. ठीक है. तो ये भी हमारा क्या होगा? इवेंट होगा जिसमें वन हेड हो. तो इनमें से वन हेड किस में आ रहा है? हेड टेल एंड टेल हेड के अंदर. ओके. सो दीज आर आर इवेंट्स. इवेंट्स क्या है? अब आप ये देखिए हेड हेड भी किस में से आ रहा है? सैम्पल स्पेस में से आ रहा है. हेड टेल भी हमारा सैम्पल स्पेस में से है, टेल हेड भी हमारा सैम्पल स्पेस में से है. तो इवेंट को हम बोल सकते हैं इट इज अ सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस. नाउ टाइप्स ऑफ इवेंट्स. वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ इवेंट्स. So how many types of events are there? 3. First one is impossible and sure event. इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? वो इवेंट जिसमें कोई भी सेट ना आ रहा हो, कोई भी नंबर ना आ रहा हो. सपोज वी हैव अ सैम्पल स्पेस ऑफ रोलिंग अ डाइस. तो डाइस को रोल करने के बाद हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. बट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें 7 का मल्टीपल लिखना है. तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम एक डाइस को रोल करें तो हमारे पास 7 का मल्टीपल आए? नो. तो दैट मीन्स कि इम्पॉसिबल इवेंट है ये 7 का मल्टीपल. तो ई क्या हुआ हमारा? 5 हुआ. नाउ वी स्टडी अबाउट द श्योर इवेंट. श्योर इवेंट क्या होगा? कि हमने डाइस को रोल किया और हमारे पास इवन नंबर्स आ गए. ठीक है. तो ये हमारा इवेंट हो सकता है दैट इज 2, 4 एंड 6. तो ये क्या हुआ हमारा? श्योर इवेंट. नाउ सेकेंड इज सिंपल इवेंट. सेकेंड टाइप ऑफ इवेंट है सिंपल इवेंट. अब सिंपल इवेंट क्या होता है? जिसका सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट हो. जैसे यहाँ से सैम्पल स्पेस में से एक डाइस को रोल किया तो हमारे पास इवेंट क्या आया? 1. ठीक है. सेकेंड इवेंट आया 2. तो इसमें सिर्फ आप देखेंगे कि एक एक ही सैम्पल पॉइंट का एक एक पार्ट ही आ रहा है. तो ये क्या है? सिंपल इवेंट. थर्ड टाइप ऑफ इवेंट इज कंपाउंड इवेंट. व्हाट आर द कंपाउंड इवेंट? कंपाउंड इवेंट क्या होता है? सपोज यू हैव टॉस 3 कॉइन्स. तो जब आपने 3 कॉइन्स को टॉस किया तो यू विल गेट, एक बार तो आप देखेंगे कि हेड आया. ठीक है. 3 कॉइन्स को टॉस करने के बाद हमारे पास क्या आया? एक ही हेड आया. तो ये कौन सी कंडीशन होगी? हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड. इसके बाद सेकेंड हमने देखा कि एटलीस्ट एक बार तो हेड आना ही चाहिए. एक बार हेड आया और सेकेंड वाला था कि यहाँ कर लेते हैं इसको. ठीक है. एक बार तो हेड आना ही चाहिए. ठीक है. तो ये इसका इवेंट होगा हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, देन head head tail, then head tail head, then tail head head,
देन हेड हेड हेड, एक बार तो आना ही चाहिए, तो उसका इवेंट ये होगा, ठीक है। थर्ड हम देख लेते हैं कि एक बार ऑलमोस्ट वन हेड, ऑलमोस्ट, ठीक है, तो उसका हमारे पास इवेंट क्या होगा, टी 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 टी, ऑलमोस्ट, यानी कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो इन दैट कंडीशन आर इवेंट विल बी दिस। ओके, तो जब हम इन तीनों की बात कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, कंपाउंड इवेंट। व्हाट इज दिस, कंपाउंड इवेंट। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा क्या होता है इवेंट का। अलजेब्रा के अंदर आप देखते हैं कि आप एडिशन पढ़ते हैं, सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, बट हम इवेंट में अलजेब्रा क्या स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी देख सकते हैं। फर्स्ट वी विल सी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, इसके बाद हम देख सकते हैं यूनियन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। सेकेंड विल बी इवेंट ए और बी, यूनियन ऑफ इवेंट को हम बोलेंगे ए और बी, ठीक है। थर्ड विल बी इवेंट ए एंड बी, ये होगा हमारा इंटरजेक्शन। ओके, नेक्स्ट होगा इवेंट ए बट नॉट बी। सो दीज फोर विल बी द अलजेब्रा ऑफ इवेंट। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स फॉर एवरी इवेंट ए देयर कॉरस्पॉन्ड अनदर इवेंट ए डैश। किसी भी ए इवेंट के लिए जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ए डैश होगा वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। दैट मीन्स कि जैसे हमारे पास सबसेट है कॉइन टॉस करने का 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये हमने कॉइन टॉस किया तो हमारे पास सैम्पल स्पेस ये आया। ओके, नाउ हमारे पास ए है, ए का सेट क्या है, इवन नंबर्स का 2 4 6। तो कॉम्प्लीमेंट्री ए डैश क्या होगा, 1 3 एंड 5। सैम्पल स्पेस में से ए को आपने हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो दैट विल बी ए डैश या फिर नॉट ए। ओके, सेकेंड वी हैव इवेंट ए और बी, या तो ए या फिर बी, ठीक है, ए और बी। ए और बी मीन्स हम बोल सकते हैं इसे सेकेंड वाले को ए यूनियन बी, वो होगा ए, या तो ए और बी वाला इवेंट आप लेंगे, ए एंड बी वाला, ठीक है। तो ए और बी होता है ए यूनियन बी, दैट मीन्स कि पूरा सबसेट एस। ओके, इवेंट ए एंड बी होगा ए इंटरजेक्शन बी, दैट मीन्स के कॉमन। जैसे हमारे पास यही सबसेट ले लेते हैं, ए हमारे पास है 1 4 एंड 5, ठीक है। बी हमारे पास है 4 5 एंड 6 एंड यहाँ पे हम 1 भी ले लेते हैं। ओके, तो ए इंटरजेक्शन बी होगा, दैट मीन्स के कॉमन, दैट विल बी 4 एंड 5। ओके, नेक्स्ट इवेंट ए बट नॉट बी। इवेंट ए बट नॉट बी हो सकता है हमारे पास ए माइनस बी, यानी कि आपने सबसेट में से ए में से माइनस कर दिया बी को, ठीक है। तो वो होगा हमारा इवेंट ए बट नॉट बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सबसेट एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। वही डाइस को रोल किया हमने तो हमारे पास ये सबसेट आया। ओके, ए हमारे पास है 2 3 एंड 5 एंड बी हमारे पास है 1 3 एंड 5। तो जब हम निकालेंगे ए बट नॉट बी, ए तो है पर बी को नहीं लेना है, तो ए माइनस बी हम ले सकते हैं। इस सबसेट में से 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है, 3 नहीं लेंगे, 4 ले सकते हैं। 4 ले सकते हैं क्या, नो, बट हमें ए वाला भी तो लेना है, सिर्फ ए वाले ही लेने हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं लेना है। 5 नहीं लेना है, तो हमारा ए नॉट बी होगा ओनली 2। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या हो सकते हैं? दैट मीन्स कि आपने लिया ए, एग्जाम्पल हम पहले ले रहे हैं 1 2 3, ओके, बी आपने लिया 4 5 एंड 6, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होंगे? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ओके, दैट मीन्स के इवेंट ए एंड इवेंट बी, ठीक है, जो हमारे पास ए और बी है उसके लिए हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या बोलेंगे? जब हमारे ए और बी क्या हो? डिसजॉइंट सेट्स हो। अगर हमने कोई भी ऐसा लिया सबसेट जिसमें 1 2 3 और 4 5 6 इन दोनों में से कोई भी कॉमन ना हो, सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी है 4 5 6, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमारा अगर नल आ रहा है, नल सेट आ रहा है, दैट मीन्स 5 आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर हमने ए 1 2 3 लिया और बी अगर हमने लिया, बी डैश ले लेते हैं, क्या? 3 4 एंड 6, तो अगर हमें ए इंटरजेक्शन बी निकालना है तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो दिस इज़ नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है तो वो क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट की। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है कि हमारा ए यूनियन बी अगर सबसेट सैम्पल स्पेस आ रहा है तो वो होता है एग्जॉस्टिव इवेंट, ओके। जैसे सपोज हमारे पास सैम्पल स्पेस था 2 कॉइन को टॉस करने वाला, टेल टेल, ओके, तो इन दैट कंडीशन अगर हमारे पास ए है हेड 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 टेल, ठीक है, और हमारे पास बी है टेल हेड टेल टेल, तो हमारा ए यूनियन बी पूरा का पूरा आ जाएगा, हेड हेड आ गया, हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया एंड टेल टेल आ गया, तो दिस मीन्स ये क्या है? पूरा सबसेट ही आ गया, तो ये क्या होगा? एग्जॉस्टिव इवेंट, ओके, दैट्स इट।